अब वो सुंदर समय आ गया जिसकी हम प्रतीक्षा में थे। तुम्हें एक काम करना है, पहुंचा दो अंतःपुर संदेश, पुत्री सीता का हो प्रवेश। वैदेही कर जय माल लिए, आवे जहाँ संस्कृति के नरेश। पहुंचा दो अंतःपुर संदेश, सचो प्रवीण सुजान तुम राजभवन में जाए। और मम संदेश सिय मातु सो सादर देव सुनाए। कैसे आवे सीता कि सखन संग लय परम पुनीता। और ये शंभु सरासन पूजय सीता। सखन सहित सीता चलिया बे, और रुन झुन पायल बाजत आवे। जाओ सखियों से कह दो पुत्री सीता को। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सिय शोभा नहीं जात बखानी। सिय शोभा नहीं जात बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खाजुरे। कर कर के सोले सिंगार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार। शेषु नहीं बरनी महेशु नहीं बरनी। शेषु नहीं बरनी महेशु नहीं बरनी। राजा रहे है निहार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार। सिया प्यारी हो चलो सुकुमार। और आप हैं भाई श्री सुमित वर्मा भटेवर, आपकी ओर से ये 11 रुपए सखियों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और जब ये दृश्य महाराज श्री जनक जी ने देखा कि धनुष को उठाने की बात तो क्या, कोई भी राजा धनुष को तिल मात्र हिला नहीं सका। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाज। हाँ भाई, कुलदीप भैया की ओर से 50 पन बिलो की जनक अकुलान बोले 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 बचन रोस जन सा
समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। हमारी तपस्या, हमारी आराधना धूल धूसरित हो गई। महिपालो, क्या मेरी यही प्रतिज्ञा थी जो आप लोगों ने करके दिखाया? ऐसा नहीं, हमारी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं थी। अभी कुछ समय पूर्व हमने अपने बंदीजनों को आदेश दिया था कि हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, और वो घोषणा इसलिए करवाई थी कि कोई भी महिपाल किसी प्रकार की गलती ना कर बैठे, कोई भी महिपाल किसी प्रकार की गलती ना कर बैठे। लेकिन हम स्वयं सुन रहे थे, बंदीजनों ने वही प्रण सुनाया, वही घोषणा की जो हमारी प्रतिज्ञा थी। हम स्वयं सुन रहे थे। क्या कहा बंदियों ने कि रावण बाण महाभटभारे, देख सरासन गवै सिधारे। रावण बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को नहीं उठा सके, चुपचाप वापस चले गए, धनुष वेदिका पर विद्यमान है। बंदियों ने कहा कि सोई 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 पुरारी को दंड कठोरा, और ये राज समा जय जो तो वही भगवान शंकर का धनुष वेदिका पर विद्यमान है। और आज जो तोड़ा, आज के लिए क्यों कहा? आज प्रतिज्ञा का अंतिम दिन है। जो भी वीर आज धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करेगा, उसको मिलेगा क्या? ये त्रिभुवन जय, साधारण जय नहीं। जो धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन विजयी होगा। त्रिभुवन जय समेत भयदेही, अभी नहीं बिचारी बरई, हटते ही। त्रिभुवन जय के साथ पुत्री सीता का वर्ण उसके साथ में कर दिया जाएगा, जो आज धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करेगा। ये हमारी प्रतिज्ञा थी और यही सुनाई गई। लेकिन जैसे ही प्रण सुनाया गया, स्थिति क्या बनी? सोने पाने सकल भूप अभिलाखे, और ये भट मानी अतिशय मन माखे। जैसे ही प्रण सुनाया गया, पहले एक एक राजा धनुष उठाने के लिए आए, और जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो एक अनोखा दृश्य देखा गया। क्या देखा गया? विचार करने की बात है। और आप हैं भाई श्री रोहित कुमार वर्मा भटेवर, आपकी ओर से 11 रुपए महाराज श्री जनक जी के लिए प्रदान हो रहे हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे भाई श्री सुमित वर्मा भटेवर, आपकी ओर से भी 11 रुपए प्रदान हो रहे, कोट सा साधुवाद। स्थिति क्या बनी? जब एक एक राजा ने धनुष नहीं उठा पाया, अनोखा दृश्य देखा गया। क्या कि भूप साहस ये दस ये कहीं बारा, और लगे उठा उमन टरई नाटारा,
10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे। विचार करने की बात है, क्या 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो क्या सीता का विवाह इन 10,000 राजाओं के साथ में कर दिया जाता है? ऐसा सिद्धांत भी नहीं है। हमारे यहाँ का सिद्धांत है, एक कन्या के लिए एक ही वर की आवश्यकता होती है। लेकिन इस राज समाज में कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये कार्य अनुचित हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं था। अगर राजा कहें क्या कहें, जनक ने बुलाया था चले आए, धनुष नहीं टूटा, तो ऐसा भी नहीं। हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी को बुलाया नहीं, अपने प्रण की देश देशांतरों में घोषणा करवाई और उस घोषणा को सुन करके समस्त राजा आज मिथिला में एकत्रित हुए। स्पष्ट है, ये द्वीप द्वीप के पतिनाना कैसे आए सुनी हमें जो प्रणय ठाना, जो प्रण हमने ठाना, प्रतिज्ञा रखी, उसकी हमने घोषणा करवाई और उसको सुन करके सभी राजा आए। बुलाया किसी को नहीं, राजा ही नहीं आए, यहाँ तो बहुत कोई आए। कौन कौन आए? ये देव दनुज धारी मनुज शरीरा और ये विपुल वीर आए रणधीरा। देवता पुनः हमारे भाई दानव सभी आए, लेकिन धरी मनुज शरीरा, मनुज का शरीर, मनुष्य का शरीर कैसा होता है? लंका का राजा रावण भी मिथिला में आया, लेकिन 10 सिर में नहीं, मानव रूप में आया, मनुष्य के रूप में। इधर जब मैं सीता की ओर ध्यान देता हूं, सीता साधारण बेटी नहीं है। सीता की क्षमता इन बेटियों से नहीं दी जा सकती। कारण है उसका, इन बेटियों को जन्म दिया है एक मनुष्य ने, मानव ने जन्म दिया है। और सीता का जन्म कहां से है? सीता का जन्म है इस धरती मां से। इसीलिए सीता में और इन बेटियों में बहुत बड़ा अंतर है। सीता कैसी है ध्यान दो, कुमारी मनोहरी, ये मेरी बेटी मन को हरने वाली है। कुमारी मनोहरी अब विजया परी अकीरती आती कमनी, मन को हरण करने वाली सीता कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनी। इतनी विशेषताएं होने के बाद भी आज ऐसा लग रहा है कि पामनिहार, सीता को पाने वाला पामनिहार बिरंचा जलू हरे रचबना धानु दमनी। सीता को पाने वाला, धनुष को तोड़ने वाला। आज ऐसा लगता है विधाता ने रचा ही नहीं है। इसीलिए तो कहना पड़ रहा है कि इतनी विशेषताएं होते हुए भी ये विशेषताएं किसको अच्छी नहीं लगी। कहू का है यह लाभ न भावा, और ये काहू न संग कर चापे चढ़ावा। ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा।
जो आज किसी ने भगवान शंकर के धनुष को हिला तक नहीं पाया। पुत्री सीता का जन्म कैसे हुआ? मिथिला में 12 बरस का अकाल पड़ गया था। 12 बरस तक जल वृष्टि नहीं हुई। देव ऋषि नारद के कथनानुसार हमने सोने का हल चलाया था पृथ्वी में, सब सीता का जन्म हुआ था। और सीता का जैसे ही जन्म हुआ अकाल सुकाल में परिणत हो गया, जल वृष्टि हुई। जन जन को सुख पहुंचाने वाली सीता, आज इस पिता को देखो, ऐसा कोई पिता होगा हमारे जैसा? ऐसा प्रण किया हमने जिसके कारण आज हमारी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। कोई पिता अपनी बेटी को जीवन भर घर में रख सकता है? नहीं रख सकता। हे बेटी सीता, जिसको अपने इन हाथों से इस विश्व में ला कर बड़ा किया, जिसके आशा के ये सुमन खिले, मैंने ही सिंचित बार किया, जिसका लालन पालन करके पद पिता का मैंने प्राप्त किया। हाँ, आज उसी के जीवन का ये सुहाग सिंदूर भी छीन लिया। और पुनः हमारे भाई सुमित वर्मा जी हो गया। काली मां लगी प्रण रूठ गया, हमें सीता विवाह करा ना सके, जिसे आस पे था जीवन मेरा, उस आस को भी हमें पाना सके। मैं योगी हूँ पर ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञानी हूँ पहचान नहीं। हे बेटी, हे सीता, क्षमा करो हमको, ये हाथ न पीले करा सकी। और ध्यान दें, हमारे भाई श्री डॉक्टर केदार, दुख सब लोग नहीं जान सकते। बेटी का दुख वो जान सकते हैं जिन माता पिता ने बेटियों को जन्म दिया है, जिन्होंने घर से बेटियों को विदा किया है। उन माता पिता से पूछो जिस बेटी को बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, और एक दिन ऐसा आता है वो बेटी दूसरों को सौंप दी जाती है। बेटी के 2 घर होते हैं। जब तक विवाह नहीं होता है,
जिन माता पिता ने जन्म दिया है बेटी उनकी सेवा करती है, और जिस दिन विवाह कर दिया जाता है बेटी को दूसरे घर पहुंचा दिया जाता है, तो उसके वो माता पिता हो जाते हैं और उनकी सेवा करती है, गृहस्थी संभालती है। लेकिन हमने वो दृश्य भी देखा है जब बेटियों को घर से निकाला जाता है, बेटी की क्या दशा होती है, माता पिता की क्या दशा होती है। बेटी छटपटाती है, माता पिता से भाइयों से लिपट लिपट कर रोती है, लेकिन उस बेटी को जबरदस्ती उठा करके डोली में डाल दिया जाता है। कभी कभी ससुराल पक्ष में बड़ा कष्ट भी दिया जाता है बेटियों को, लेकिन वो बेटियां उस दुख को सहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। कभी अपने माता पिता से ससुराल का दुख बेटियां नहीं कहती, कारण कि कहीं माता पिता दुखी ना हो जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि जिसने बेटी जाई ही नहीं, तो ऐसा देखा गया है कि लोग बेटी चाहते ही नहीं। अगर बेटी ना होगी, मैं तो ये कहता हूं जिस घर में बेटी नहीं है वो घर ही सूना है। जिसने मंडप गाड़ करके बेटी को अपने घर में विवाह नहीं किया, कन्यादान नहीं किया, उनका जीना ही व्यर्थ है। जिसने बेटी जाई ही नहीं, बेटी का दुख क्या जाने, जिस पैर बिमाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। आज मैं रोता हूं, ऐसे नहीं, ये समय हर माता पिता के सामने एक दिन आता है। आज ये नहीं कि जनक रो रहा है, एक दिन आप लोगों को भी रोना पड़ा होगा और रोना पड़ेगा। ये तो दुख सुख के बंधन हैं। और आप हैं भाई श्री रामकिशोर वर्मा भटेवर, रामकिशोर वर्मा जी भटेवर, आपकी ओर से 51 रुपए महाराज श्री जनक जी के लिए। और पुनः हमारे भाई श्री सुमित वर्मा भटेवर, आपकी ओर से 11 रुपए प्रदान है। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। ये तो दुख सुख के बंधन हैं, इनमें सबको बंधना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। लेकिन आज मैं रो रहा हूं, साथ में हमारी बेटी के भी अश्रुधारा चल रही है। लेकिन सीता क्यों रो रही है? सीता इसलिए नहीं रो रही कि सीता का विवाह नहीं हो रहा। सीता इसलिए थोड़ी रो रही है कि सीता का विवाह नहीं हो रहा, कुंवारा रहना पड़ेगा। सीता इसलिए रो रही है मुझे देखकर। बेटियों में एक गुण होता है, अपने माता पिता के दुख को बेटियां कभी सहन नहीं कर पाती। आज मैं दुखी हूं और मेरे दुख को देख करके आज मेरी सीता भी रोने लगी। आज रोती मेरी लाडली रह गई। आज रोती मेरी जानकी रह गई। ये कुंवारी
जनक की लली रह गई, आज रोती मेरी ये लाडली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, और इस अभागे जनक ने है लालन किया, इस अभागे जनक ने है लालन किया। लेकिन हुआ क्या कि फूल खिलने न पाया, कली रह गई, आज रोती मेरी जानकी रह गई। और प्रभावित हुए हमारे श्री बलदेव प्रसाद वर्मा, ग्राम मौधापुर, माधवपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपकी ओर से ये 51 रुपए प्रदान है महाराज श्री जनक जी के लिए। और हमारे भाई श्री ठाकुर सोनो सिंह, आपकी ओर से भी ये 51 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और तल्लू हाथों सजाई थी ये वाटिका, आज 1 बरस से इस स्वयंवर की तैयारी होती रही। कितना सुंदर सजाया गया, समस्त मिथिलावासियों को आज के दिन की प्रतीक्षा थी। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों उजाड़ी है ये वाटिका, प्रण के हाथों उजाड़ी है ये वाटिका। ये फूल खिलने न पाया, कली रह गई, आज रोती मेरी जानकी रह गई। लेकिन मैं बेटी तुम्हें ये कहता हूं सीता कि तुम मत रो बेटी, मत रो बात मेरी तू मान, मत रो बात मेरी तू मान। ये जितने राजा यहाँ पर आए, धनु तोरण की आस लगाए, इन भूपों से है तू बढ़कर बेटी अधिक महान। मत रो बात मेरी तू मान, बेटी अभी धैर्य मत खोना, अभी तो है शुभ कार्य होना। हम भी अपने इन हाथों से करेंगे कन्यादान। मत रो बात मेरी तू मान, यदि मैंने नहीं जीव सताए, तो ये बात सत्य हो जाए। बेटी तुमको भू पर आकर बरे स्वयं भगवान। मत रो बात मेरी तू मान। अरे मैं भावावेश में आकर क्या कह गया ये कि करेंगे कन्यादान। सीता का विवाह तो धनुष पर आधारित है, जब धनुष नहीं टूटेगा तो हम कन्यादान कैसे करेंगे। इसलिए है बेटी सीता, अब हमारी अंतिम बात होगी तुम्हारे लिए। जगत जननी जानकी
ये भूमि जा करुणामयी, हे अर्धात्री मैथिली, ये सिंधु जा त्रिगुणा छई। देवी तेरे भाल पर सिंदूर चढ़े पाया नहीं, क्या करूं कैसे करूं जग योग भर माया नहीं, क्या करूं बीड़ा मंगा दूं ये गीत गाने के लिए, या फिर ये योगिया साड़ी रंगा दूं योग पाने के लिए। पूर्वासियों और ध्यान दें, हमारे भाई पुनः सुमित वर्मा जी की ओर से ये 11। मेरे प्रिय मिथिला वासियों, आप लोग जिस आशा को लगाए बैठे थे उस आशा का परित्याग कर दो। तुम देख लो ये जलक की है जान की, श्राप मत देना लली सीता सुता मम प्राण की। हे बेटी मुझे क्षमा कर दो। एक बात जरूर कह देता हूं कि इतिहास तेरा होगा अमर, इतिहास तेरा होगा अमर, स्वर्ण अक्षरों में जानकी, ये योगी यति संसार के माला जपेंगे तेरे नाम की। जब हमने प्रण सुनाया था तो स्थिति क्या बनी थी? भटमानी अतिशय मन माखे, लेकिन अब हमारा कहना है कि अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई भी भट छटपटा नहीं सकता। इस पृथ्वी को मैंने वीरों से हीन जान लिया है। हाँ, जो जन त्यों बिन भट मह भाई, तो प्रण कर कर त्यों ना हंसाई। अगर मैं पहले जानता पृथ्वी में कोई वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसाई, ऐसी हंसाई नहीं कराता। अगर अब हम अपना प्रण छोड़ दें तो मेरे सारे सूक्तों का नाश हो जाएगा, सारे सूक्तों का नाश हो जाएगा। इसलिए पुत्री सीता कुंवारी भले ही बनी रहे, लेकिन जनक प्रतिज्ञा भ्रष्ट नहीं हो सकता। और आप लोगों के लिए एक आदेश है। हमने देखा श्री हथार भय ही राजा बैठे